इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। तो काफ़ी अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि बहुत बारीकी तरीके से इस टॉपिक को हम क्लियर करेंगे। और टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना है तो हल्का सा हमें, हल्का ज़्यादा नहीं, एनसीईआरटी से बाहर जाना पड़ेगा। तो टॉपिक को शुरू करते हैं जिसका नाम है मेगास्पोरोजेनेसिस। तो मेगास्पोरोजेनेसिस नाम में ही आ रहा है। देखिए, मेगा स्पोर और जेनेसिस मीन्स मेगा स्पोर का फॉर्मेशन। तो हम क्या कह सकते हैं कि मेगा स्पोर के फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अब देखिए, मेगा स्पोर बन रहा है। अब देखते हैं दुनिया में जब भी कोई आता है तो उसका क्या पेरेंट्स होते ही मदर होती है, ठीक है। तो ऐसे ही हम क्या बोलते हैं कि मेगा स्पोरोजेनेसिस में मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होगा तो होगा किससे? उसकी मदर सेल से, ठीक है। तो हम कहेंगे कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल जो कैसी होती है? हैप्लॉइड है। इसमें क्या होगा? इसमें मियोसिस होने के बाद में क्या बनते हैं? हैप्लॉइड मेगास्पोर बनते हैं, ठीक है। हैप्लॉइड मेगास्पोर बनते हैं। इसी प्रोसेस को हम मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अब देखिए, मेगास्पोर मदर सेल, जहां पर भी ये वर्ड आएगा ना मदर सेल, इसका मतलब है कि वो एक टाइप की मियोसाइट है। मियोसाइट का मतलब क्या है? कि ऐसी सेल जिसमें मियोसिस होने वाली है। अब आपको लग रहा होगा कि भाई जब मियोसिस होती है, डिप्लॉइड सेल में हुई है, हैप्लॉइड सेल बनी है, तो एक सेल से 4 सेल बनती है, ठीक है। और यहाँ पर आप एनसीईआरटी में जब देखते हैं कि जो मेगास्पोर जो बनता है, उस एक सिंगल मेगास्पोर ही हमारा एम्ब्रियो सैक में डेवलप होता है, जो कि फीमेल गेमेटोफाइट, आगे इसी में आएगा, हमारा पढ़ेंगे। तो बाकी के 3 मेगास्पोर कहाँ गए हैं? भाई 1 से 4 बनते हैं तो 3 कहाँ गए? अब आप वो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट आएगा, ठीक है, वो क्या चीज़ है? तो उस चीज़ को समझने के लिए हल्का सा में एनसीईआरटी से हल्का बाहर जाना पड़ेगा। तो देखिए, ये तो प्रोसेस की बात हुई कि मेगास्पोर बनने की प्रोसेस को हम मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। बनता किससे? मेगास्पोर मदर सेल से। अब पहले बात करते हैं मेगास्पोर मदर सेल आई कहाँ से, कैसे बनी। तो देखिए, इससे पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने ओवल पढ़ा था, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या पढ़ा था कि ऐसे बनाने के बाद में ये जो था स्ट्रक्चर हमारा, ये क्या था? ऐसे ये ओवल था, यहाँ पे पढ़ा था हमने, ठीक है। यहाँ पे ये अंदर क्या है? एम्ब्रियो सैक। और हमने पढ़ा था कि ओवेरियन कैविटी में प्लेसेंटा के ऊपर, ये मान लीजिए हमारा क्या है? ये प्लेसेंटा है। इस प्लेसेंटा के ऊपर क्या बना है? पूरा पूरा ये ओव्यूल डेवलप हो गया था अपना। तो इसी को हम देखते हैं कि ये एक्चुअल में ओव्यूल बनने के लिए, ये जो ओव्यूल है ये बना कैसे था। तब हम ये प्रोसेस पूरी जो मेगास्पोर मदर सेल है ये कहाँ से आई है, इसको हम जान पाएंगे। तो देखिए, स्टार्टिंग में जब ग्रोथ हो रही होती है, डेवलपमेंट, ओवल के डेवलपमेंट के दौरान होता क्या है कि जैसे प्लेसेंटा है, तो प्लेसेंटा के ऊपर एक आउट ग्रोथ, ऐसे हम मान लेते हैं, ये थोड़ा बड़ा करके बना देता हूँ। प्लेसेंटा के ऊपर एक आउट ग्रोथ जो है आ जाती है। एक्चुअल में ये आउट ग्रोथ जो है, ये न्यू सेलस, जो कि हमारा था ना मेन जो टिश्यू है न्यूट्रिशन देने वाला, जो न्यू सेलस है उसका एक गुच्छा होता है, एक मास होता है सेल्स का। तो यहाँ पे क्या है? एक तरह से ये पूरा का पूरा, यहाँ पर हमारी क्या है? ये सेल्स है, ये पूरा पूरा होमोजीनस सेल्स। होमोजीनस सेल्स मतलब एक ही टाइप की जैसे सेल है, कोई डिफरेंशिएशन इनके अंदर नहीं है, सब एक तरह की सेल्स, ठीक है। सब डिप्लॉइड सेल हैं और सब एक जैसी है, जो कि एक सिंगल एपिडर्मिस से घिरी रहती है ऐसे। ये ऊपर क्या है इनके? एक सिंगल एपिडर्मिस, ठीक। अब होगा क्या डेवलपमेंट के दौरान? यहाँ से पहले स्टार्टिंग में जो सेल्स होती हैं सारी की सारी मेरिस्टेमेटिक होती है। मेरिस्टेमेटिक का बोले तो ये फटाफट फटाफट डिवाइड रहती हैं, क्विकली रैपिडली डिवाइड करती हैं। और रैपिडली डिवाइड करने के बाद में ये जो सारी सेल्स हैं, ठीक है, ये पैरेनकाइमेटस हो जाती हैं। क्योंकि आपको हमने पढ़ा था कि जो न्यू सेल्स है वो पैरेनकाइमेटस सेल्स का ही एक ग्रुप है। तो ये क्या बन जाती है? सारी की सारी पैरेनकाइमेटस, यानी कि फूड स्टोर करने वाली सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल कैसे बनी। अब यहाँ पर देखिए, जो हमारी ये आउटर मोस्ट लेयर है, ये सिंगल, ये क्या है? हमारी एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, ठीक। अब ये एपिडर्मिस के नीचे वाली जो लेयर होगी उसको हाइपोडर्मिस बोलते हैं। एपिडर्मिस के नीचे वाली लेयर को, जो ये वाली लेयर होगी, इसको हम क्या बोलेंगे? हाइपोडर्मिस बोलेंगे। तो हाइपोडर्मिस में
कोई एक सेल ज़्यादा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब या स्टोर करके रख लेती है तो बाकी सेल से वो क्लियरली थोड़ी बड़ी दिखाई देती है, बिल्कुल डिस्टिंक्ट यानी कि स्पष्ट दिखाई देने लगती है। उसका वो सेल भी काफ़ी बड़ी रहती है दूसरे की कंपैरिजन में बाकी सेल से, और उसका न्यूक्लियस भी बिल्कुल जो है डिस्टिंक्ट एकदम क्लियरली विजिबल रहता है, बड़ा रहता है। ये जो सेल रहती है जो बड़ी बाकी से फूड स्टोर करके न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करके बाकी से बड़ी हुई है ज़्यादा, जो कि हाइपोडर्मल रीजन में है यानी कि एपिडर्मिस के जस्ट नीचे है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको आर्चेस्पोरियल सेल कहते हैं। आर्चेस्पोरियल सेल, ये एनसीईआरटी थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं हम, लेकिन टॉपिक में वापस आएंगे, अभी जस्ट वेट कीजिए, आपको एक एक चीज़ क्लियर होगी। तो ये आर्चेस्पोरियल, आपको यह है कि मेन एग्जाम में ये चीज़ नहीं आएगी, लेकिन यह है कि आपको जानना जरूरी है कि भाई मेगास्पोर बना कैसे है। हल्का सा देखिए आप, तो आर्चेस्पोरियल सेल है। अब ये जो आर्चेस्पोरियल सेल है ये माइटोसिस इसके अंदर होगी, और माइटोसिस होने के बाद में ये दो सेल बनाएगी। ठीक है, एक सेल से, भाई माइटोसिस से एक सेल से कितनी बनती है, दो बनती है। एक बनेगी प्राइमरी पेराइटल सेल, प्राइमरी पेराइटल सेल, और एक बनेगी हमारी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, ये बनी। ठीक है, दोनों ही कैसी है हमारी, दोनों ही डिप्लॉयड नेचर की है, क्योंकि माइटोसिस हुआ है, माइटोसिस में प्लॉइडी चेंज नहीं होती, यानी कि अभी जो है पहले मेगास्पोर मदर सेल बनानी है। ठीक, अभी ये जो प्राइमरी पेराइटल सेल है इसका हमारा मेन काम, इस पे फोकस हम नहीं करेंगे। बाकी यह है कि देखिए यहाँ से अगर मैं इसको मिटा के ये डिवीजन में आपको दिखाऊं तो ये इस तरीके से क्या हुआ, ये मान लीजिए प्राइमरी पेराइटल सेल है, और ये है हमारी क्या हो गई, ये स्पोरोजिनस सेल होगी नीचे वाली। अभी जो प्राइमरी पेराइटल सेल है ये ऐसे डिवाइड करेगी, ये ऐसे डिवाइड करेगी, कौन सी, प्राइमरी पेराइटल सेल ऐसे, और बाकी की लेयर बनाएगी। और जो हमारी ये स्पोरोजिनस सेल है ये ऐसे डिवाइड करेगी पेरिक्लिनियली, यानी कि इस एपिडर्मिस के पैरेलल। यानी कि अगर मैं नीचे इसको बनाऊं सिंपल तरीके से ऐसे, तो यहाँ पर मैं सीधा ये पेराइटल सेल नहीं बना रहा हूँ, डायरेक्ट मैं स्पोरोजिनस सेल बना रहा हूँ। तो ये जो स्पोरोजिनस सेल है ये कैसे डिवाइड करेगी, ऐसे डिवाइड करेगी। तो ये स्पोरोजिनस सेल क्या करेगी, ये डायरेक्टली क्या करती है, डायरेक्टली एक्ट एज मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करना शुरू करती है। और आपको पता है कि जहां मदर सेल आ जाएगा उसके अंदर मियोसिस होनी है। अब मियोसिस होगी तो मियोसिस से आपको पता है कि एक सेल से 4 सेल बनती है और डिप्लॉयड। तो यहां पर हमने कहा कि मान लीजिए ये हमारी 4 सेल यहां पर ऐसे बन गई। ठीक है, ये चार के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, 4 के ग्रुप को हम टेट्रेड बोलते हैं। क्या हो गया ये, टेट्रेड। और टेट्रेड कैसा है, एक के ऊपर एक ऐसे नीचे है, तो हम बोलेंगे इसको लीनियर टेट्रेड। ठीक है, ये वाला जो डायग्राम है एनसीईआरटी में कुछ ऐसे है। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये 4 का ग्रुप हो गया हमारा लीनियर टेट्रेड, जबकि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हमारा कैसा बना था, टेट्राहेड्रल टेट्रेड, मतलब वो 4 का ग्रुप था, वो जो बना था हमारा वो वहां पर वो इस तरह का था। ठीक है, जबकि यहां पर कैसा है, ये लीनियर टेट्रेड है, सीधा टेट्रेड है। ठीक, अब यहां पर ये वाला इस तरफ का जो एंड होगा, याद रखना इस तरफ का एंड है माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइल की तरफ है, जबकि ये वाला जो एंड है नीचे वाला ये क्या हमारा शालाजल एंड है। यानी कि इधर इस वाले डायग्राम में देखें तो यहां पर माइक्रोपाइल और यहां पर शालाजल। ठीक है, अब यहां से होगा क्या कि जो हमारी जो ये ऊपर की जो 3 सेल्स होती हैं ये डीजनरेट हो जाती, ये 3 सेल्स जो अपनी होंगी ये डीजनरेट हो जाएंगी, और बचेगी सिर्फ कितनी, सिर्फ एक बचती जो फंक्शनल रहती। तो हम क्या कह सकते हैं, ये एक्ट करती ऐसे, तो इसमें क्या होगा, हमने कहा कि मियोसिस होगा, और मियोसिस होने के बाद में 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स यहां पर बनेंगे। ठीक है, इन 4 में से क्या हो जाएंगे, 3 डीजनरेट हो जाएंगे। किस साइड वाले डीजनरेट हुए, माइक्रोपाइलर एंड वाले, माइक्रोपाइलर एंड वाले जो है डीजनरेट हुआ, सिर्फ एक ही, ओनली 1 मेगास्पोर रिमेन फंक्शनल, एक ही फंक्शनल बचेगा।
यानी कि एक ही फंक्शनल बचा है। अब ये वाला जो खाली ये वाला जो बचा है हमारा, ठीक है, बाकी तो सब क्या हो गए, वो 4 जो थे वो धीरे धीरे क्या हो गए, खत्म। एक बचा है। अब ये वाला जो एक हमारा मेगास्पोर बचा है, यही मेगास्पोर क्या बनाएगा, पूरा का पूरा एम्ब्रियो सेक, जो आप इस तरह से पढ़ते हैं कि 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, एंटीपोडल्स हैं, सिनर्गिड्स है, एग है, इस तरह का जो स्ट्रक्चर है ये पूरा बनाएगा। अब एक मेगास्पोर से पूरा पूरा एम्ब्रियो सेक या फिर बोले फीमेल गेमेटोफाइट बनता है। इसीलिए इस तरह के डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, एक सिंगल मेगास्पोर से। तो ये तो था यहां तक हमने, क्योंकि वहां पे सिर्फ डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी में, तो यहां तक हमने उसको समझा कि किस तरीके से ये बनता है। इसके आगे चलते हैं अभी। तो देखिए क्या था हमारा, कि सबसे पहले हमारी जो आर्चेस्पोरियल सेल है वो डिवाइड करके क्या बनाती है, 2 सेल, प्राइमरी पैराइटल और प्राइमरी स्पोरोजिनस। और स्पोरोजिनस सेल ही क्या करेगी, मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करके हमारे मेगास्पोर बनाती है 4, जिसमें से 3 डीजनरेट और माइक्रोपाइलर एंड वाले और चालाजल एंड वाला जो है एक ही फंक्शनल बचता है। ये फंक्शनल मेगास्पोर ही हमारा एम्ब्रियो सैक बनाएगा, फीमेल गेमेटोफाइट बनाएगा। इसीलिए इस तरह के डेवलपमेंट को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। जितना मैंने यहाँ पे समझाया, तो इसके आपको नोट्स भी अगर चाहिए होंगे तो आप जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पे आपको हैंड रिटन पूरे डिटेल में नोट्स मिल जाएंगे। इवन जो ये मैंने बताया ये भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा लिखा हुआ, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि यहाँ पर तो जो एम्ब्रियो सैक है हमारा, यहाँ पे तो हमने पढ़ा कि भाई मेगास्पोर जो है कैसे बना, ये हमने देख लिया यहाँ पे। अब बात आती है जो डेवलपमेंट है, एक हेडिंग भी आप बना सकते हैं इसको, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट बोले तो एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट कैसे होगा। तो आपको पता है, अभी हमने देखा कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है या एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक जिसको क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट, किससे डेवलप हुआ, ये डेवलप होगा, डेवलप्ड फ्रॉम ए सिंगल, जो कैसा था, एक ही बचा था हमारा, फंक्शनल मेगास्पोर, ठीक है। एम्ब्रियो सैक हमारा यहाँ पर कैसे डेवलप हुआ है, एक सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर से ही डेवलप हुआ है। मेगास्पोर बना था मियोसिस के बाद, तो इसका मतलब ये हैप्लॉइड है, ठीक है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। एग्जाम में आ जाता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या है, तो आप बोलोगे कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक फ्रॉम ए सिंगल मेगास्पोर, यानी कि ओनली ए सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब इसमें क्या होगा कैसे, कि देखिए हमने क्या कहा कि ये था हमारा एक सिंगल मेगास्पोर, ये खाली हम मेगास्पोर बना रहा हूँ मैं, अंदर वाला जो है उसका, बाकी बाहर का स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ अभी। एग्जाम में आए तो आप भी यहीं से बनाना शुरू कर सकते हैं। ये क्या है हमारा, ये फंक्शनल मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर, जो कि कैसा है, हैप्लॉइड है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये हमारा देखिए कहाँ पर है, ये सब चीजें यहाँ पे चल रही है हमारी, ये जो हमारा ओव्यूल है, ठीक है, ये ओव्यूल है हमारा, ये इसमें चल रहा है, ठीक है, ये रहा यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पर है, तो ये यहाँ पर, तो आसपास का टिश्यू क्या है हमारा, न्यूसेलस है, और न्यूसेलस क्या करेगा, इसको नरिश करेगा, यानी कि नरिश करेगा, तो नरिश होने के बाद में धीरे धीरे ये बड़ा होगा, है ना, धीरे धीरे ये बड़ा होता चला जाएगा। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप, कि यहां से अगला स्टेप होगा कि टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम न्यूसेलस, ठीक है, और कैसा हो जाएगा, एंड बिकम्स लार्ज, बड़ा हो गया। तो साइज में थोड़ा सा बड़ा दिखा देता हूं मैं इसको, ये हो गया बड़ा, ठीक। और आपको पता है कि जब एक बार सेल में
मियोसिस हो जाती है तो दोबारा उसमें मियोसिस नहीं हो सकती। ठीक है, कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि वहाँ पे मियोसिस लगाया, वहाँ माइटोसिस लगाया, तो अब क्या लगाएं। एक बार अगर आपने देखो माइटोसिस हो रही है तो दोबारा कर सकते हो, लेकिन एक बार जब आपने मियोसिस कर दी, जैसे कि ये मेगास्पोर जो बना है ये मियोसिस से बना, अब एक बार जब मियोसिस होगी तो दोबारा इसमें मियोसिस नहीं होगी। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या होना है अब आगे, यहाँ पर माइटोसिस हो, और माइटोसिस टोटल अगर मैं बताऊं इस डेवलपमेंट के दौरान इस एम्ब्रियो सैक के बनने में टोटल 3 बार मियोसिस होगी। अब 3 बार होगी तो कोई अगर सेल है, मान लीजिए कि पहली बार सॉरी मियोसिस अगर वर्ड निकला तो माइटोसिस है एग्जैक्ट, तो अगर 3 बार क्या होनी, 3 बार माइटोसिस होना है। अब 3 बार माइटोसिस होना है तो पहले क्या है, पहले डिवीजन में कितनी बनी, 1 से 2 सेल, फिर उसके बाद दोबारा माइटोसिस होगी, 2 से कितनी बनेंगी, 4 सेल, और ये हुआ माइटोसिस एक पहली बार, ये दूसरी बार, और जब माइटोसिस तीसरी बार होगा तो 4 से कितनी बन जाएंगी हमारी, टोटल 8। ठीक है, तो सेम इसमें होगा, पहली बार जब माइटोसिस होगा तो क्या हुआ, पहली बार माइटोसिस हुआ तो 1 से कितने, और ये जो माइटोसिस हो रही ना कैसी है, फ्री न्यूक्लियर है। फ्री न्यूक्लियर का मतलब क्या है कि माइटोसिस एक बार में कंप्लीट होगी जितनी भी होनी है, लेकिन उसमें सेल नहीं बनेगी, बॉल फॉर्मेशन नहीं होगा, पहले बस न्यूक्लियस बनते चले जाएंगे। तो फ्री न्यूक्लियर है, तो पहले क्या हुआ, 2 न्यूक्लियाई बने, इनमें से एक एक न्यूक्लियाई क्या करेगा, अपने पोल्स की तरफ मूव कर जाएगा। ये होता है इसलिए क्योंकि बीच में क्या वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होने लगता है, जिसकी वजह से बीच में वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा तो धीरे धीरे क्या होंगे, रिपल हो गए ये, जैसे बीच में अगर मैं यहाँ पे बैलून ला के फुला दूँ इसको, तो ये बाकी न्यूक्लियाई क्या करेंगे, किनारे पे चले जाएंगे, तो ये किधर चला गया, एक इधर चला गया। ठीक है, अपने पोल्स पे भाई एक तरफ क्या है, एक तरफ इधर की साइड चलाजल एंड है, एक तरफ माइक्रोपाइलर एंड है। अभी जैसे बनाया था ना, जैसे ये ओवल है ऐसे, तो हमने क्या कहा था, यहाँ पे चलाजल है, यहाँ पे माइक्रोपाइलर है, तो ऐसे बन रहा है। ठीक, तो ये इस एंड पे गया, ये इस एंड पे गया, यहाँ पे पहुंचने के बाद में ये पहुंच गया यहाँ पे। ठीक है, ये कौन सा है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड आएगा और यहाँ पे छालाजल एंड आएगा। ठीक है, ऐसे अंदर। अब यहाँ पे आने के बाद में हमारा क्या होगा, माइटोसिस, दूसरी बार जो माइटोसिस है वो होगा, 3 बार टोटल बोल रहा है, तो मैं सीधा ही यहाँ पे कर देता हूँ कि 2 बार, मैं मल्टीप्लाई बाई 2 कर देता हूँ कि 2 बार है। तो यहाँ से 1 बार हुआ तो कितनी, 2 न्यूक्लियाई बने, फिर 1 बार होगा तो 2 से कितने बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे, बन गए 4, तो यानी कि दोनों पोल्स पर 4 न्यूक्लियाई हमारे हो चुके हैं। अब इसके बाद में क्या होगा कि यहाँ से एक एक न्यूक्लियाई इस पोल से, चालाजल वाले से और यहाँ माइक्रोपाइलर से सेंटर की तरफ आना शुरू कर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 न्यूक्लियाई ये रहे हमारे, और 3 न्यूक्लियाई अपने यहाँ पर ये रहे। ठीक, और एक एक न्यूक्लियाई यहाँ से मूव करके कहाँ पर आ गया, हमारा सेंटर में आ गया। अब सेंटर में आए हैं और कहाँ से आए हैं, ये इस पोल और इस पोल से आए हैं, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, 2 हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई इनको हम कहेंगे। ठीक, दोनों पोल से आए हैं। अब धीरे धीरे होगा क्या, धीरे धीरे दोनों पोल्स पर इनके चारों तरफ वॉल का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, और ये जो न्यूक्लियस हैं ये सेलुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे एक यहाँ पर बन गया, और ऐसे ही हमारा जो है ये 3 सेल्स हमारी यहाँ पर ही ऐसे बन गई, और बाकी ये न्यूक्लियाई जो हैं ये जो के तो यहाँ रहे। अब सोचेंगे कि ये जो न्यूक्लियाई हैं इनके तरफ, इनके चारों तरफ सेल क्यों नहीं बनी, तो एक्चुअल में ये जो है ये पूरी की पूरी एक सेल है जिसके अंदर 2 न्यूक्लियाई, यानी कि हम कह सकते हैं कि 3 सेल यहाँ बनी, इसमें सिंगल सिंगल न्यूक्लियस है, 3 सेल यहाँ बनी जिनमें सिंगल सिंगल न्यूक्लियस है, लेकिन जो ये पूरी पूरी सेल है, ये बड़े वाली भी एक सेल है, इसमें 2 न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये जो 3 सेल यहाँ पर बनी हैं ऊपर की तरफ 3, इनको बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स, जो हमारी इधर बनी है। और ये जो है यहाँ पर एक ये वाली और एक ये वाली साइड वाली, इनको बोलते हैं, ये 2 सेल जो हैं इनको सिनर्गिड्स बोलते हैं, सिनर्गिड्स कहते हैं इनको। ठीक है, और इन सिनर्गिड में क्या होती है, स्पेशल सेलुलर थिकनिंग होती है ऐसे, यानी ये सेल एक तरह से जो वॉल है वो थिक रहती है यहाँ से।
अभी ये इसके बारे में एक एक सेल के बारे में इनका फंक्शन क्या है मैं अलग से बताऊंगा, यहाँ थोड़ा स्पेस कम है तो अलग से मैं इनको बताऊंगा, और क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है अलग से फंक्शन तो अलग से ही बताएंगे, अलग से लिख के बताऊंगा मैं इनको आपको। वैसे सिनेरिएट्स की में जो ये सेलुलर थिकनिंग है, इनके दो मेन काम है। एक तो क्या है कि एक तो ये जो एम्ब्रियो से ये जो आसपास न्यू सेल्स है उससे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना, ये जो सिनर्गिड्स है। दूसरी क्या है कि ये जो सिनर्गिड्स हैं ये कुछ केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट करते हैं, जिसकी वजह से पोलन ट्यूब जो है यहीं से ही एंटर करेगी। यानी हम कह सकते हैं कि दो फंक्शन इसके हो जाएंगे कि गाइड द एंट्री सीक्रेट्स ऑफ सम सब्सटेंसेस दैट गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सैक। दूसरा हो जाएगा कि इट हेल्प इन द अब्जॉर्प्शन एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द एम्ब्रियो सैक और सॉरी न्यू सेल्स। ठीक, और बीच की जो ये सेल है, ये वाली जो सेल है, इसको हम क्या कहते हैं, ये हुई हमारी एग सेल। सिनर्गिड और एग ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, हमारे एग अपरेटस बनाते हैं, एग अपरेटस बनाते हैं। ठीक है, और ये पूरी जो सेल है जिसके एक किनारे पे तीन एक किनारे पे तीन, ये पूरी भी तो बड़ी सेल है, इसको बोलते हैं हम बड़े वाली है जो ये हमारी लार्ज सेंट्रल सेल। ठीक है, ये रहा हमारा जो फीमेल गैमेटोफाइट है, मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट। ये पॉज करके आप डायग्राम बना सकते हैं, हालांकि इसके नोट्स भी मैं आपको एंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, मेल लिंक मिल जाएगा आपको टेलीग्राम का, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी हैंड रिटन नोट्स। तो यहाँ से इतना हमने देखा, अब इसको एक बार डिटेल में देखते हैं कि भाई कितनी सेल्स इसमें बनी हैं, ठीक, और कितने न्यूक्लियस इसके अंदर हैं, प्लॉइडी सबकी क्या क्या है, ये हम देखते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट, ये रहा हमारा, ठीक है, एम्ब्रियो सैक। यहां पर हमने क्या कहा कि 3 सेल हमारी इधर की साइड हैं जो बनी है, जिनको हमने क्या कहा, तीनों को इनको ये 3 एंटीपोडल, 3 एंटीपोडल सेल। कैसी प्लॉइडी है इनकी, हैप्लॉइड ही है, हैप्लॉइड ही होगी। ठीक है, बीच में हमारे क्या है, 2 न्यूक्लियाई हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई। और ये जो पूरी सेल है जिसमें न्यूक्लियाई, इसको क्या बोलते हैं हम, लार्ज सेंट्रल सेल। ठीक है, जिसमें 2 न्यूक्लियाई हैं तो ये 2n होगा, ये n है, ये 2n होगी। अब रही बात बीच में, तो बीच में हमारा क्या है, एक तो हमारी क्या हुई, ये मेन जो है हमारा जो फीमेल गैमीट है, एग सेल, ठीक है, जो कि हैप्लॉइड है। और इसके दोनों तरफ, दोनों साइड में कौन सी सेल है हमारी, दोनों साइड में हमारी सेलुलर थिकनिंग वाली, ऐसे आप सेलुलर थिकनिंग बना सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये जो दोनों सेल है, एक ये और एक ये दोनों कैसी हैं, ये 2 सेल हैं सिनर्गिड्स, सिनर्गिड्स। ठीक है, जो कि ये भी हैप्लॉइड ही है। दोनों को मिला के हमारा क्या बनता है, क्या कहते हैं, एग अपरेटस कहते हैं, एग अपरेटस कहते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि जो हमारा ये जो स्ट्रक्चर जो हमारा बना है, ये हमारा क्या है, ये हमारा मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट है। अब आपसे अगर फीमेल गैमेटोफाइट का डायग्राम पूछे तो ये बनाना है, एम्ब्रियो सैक का डायग्राम पूछे तो ये बनाना है। अब यहाँ पे एक बात आपसे पूछ ले कि मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक के अंदर कितनी सेल और कितने न्यूक्लियाई होते हैं, तो देखिए टोटल जो कितनी सेल्स होती हैं यहाँ पर, टोटल सेल्स कितनी है, टोटल सेल्स है 7। कैसे हैं 7, देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि 3 एंटीपोडल, 2 सिनर्गिड 5 और एक क्या, एग। तो कितना हो गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या हो गया हमारा, 3 एंटीपोडल्स, 3 एंटीपोडल्स प्लस 2 क्या है हमारे, 2 सिनर्गिड्स प्लस 1 एग। ठीक है, कितने हो गए, और एक क्या होगी, एक ये बड़े वाली सेल है अपनी, तो प्लस 1 लार्ज सेंट्रल सेल। तो कितने हो गए हमारे, 3 2 5 6 और 1 7, तो 7 सेल। और जो टोटल न्यूक्लियाई हैं, टोटल न्यूक्लियाई वो कितने हो जाएंगे,
वो हो जाएंगे 8। क्यों? क्योंकि ये जो 7 सेल्स हैं, 7 सेल के जो है एक एक न्यूक्लियाई सब में देखो, जैसे 3 एंटीपोडल्स के हैं, 8 कैसे हैं? 3 न्यूक्लियाई, 3 न्यूक्लियाई ऑफ 3 एंटीपोडल्स, 3 एंटीपोडल्स के 3 न्यूक्लियाई प्लस, ठीक है। सेंट्रल सेल में 2 हैं, तो हम बोलेंगे 2 ऑफ सेंट्रल सेल प्लस 2 ऑफ सिनर्गेट्स प्लस 1 ऑफ एग सेल। तो टोटल कितना हो गया हमारा? 3, ये कितना हो गया? 5, ये और 8, तो 8 न्यूक्लियाई। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो मैच्योर फीमेल गेमेटोफाइट इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर हमारा ये जो फीमेल गेमेटोफाइट है ये रहता है, ठीक है। अब इसमें भी एक चीज है कि जो तो 2 पोलर न्यूक्लियाई लिखा है, जब फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है तो फर्टिलाइजेशन से जस्ट पहले ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो जाते हैं, और फ्यूज होने के बाद में डिप्लॉयड यानी कि एक न्यूक्लियस आपस में बनाते हैं जिसमें 2 हैं। इसको हम फिर वहां पर क्या बोलते हैं? सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं। अगर ये कहीं पे लिखा हुआ हो तो घबराइएगा मत। क्या रहता है कि दो पोलर न्यूक्लियाई हैं, जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन दे फ्यूज विद ईच अदर एंड फॉर्म सेकेंडरी न्यूक्लियस, और फिर बाद में जब फर्टिलाइजेशन होगा तब पढ़ेंगे हम, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म यहाँ से बनेगा, न्यूक्लियाई बनेगा, तब उसको देखेंगे। अब ये तो रहा हमारा स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि एंटीपोडल्स का फंक्शन क्या है ना, सिनर्गिट्स का फंक्शन क्या है, एग का फंक्शन क्या है, पोलर ये जो सेंट्रल सेल है इसका फंक्शन क्या है। एक एक सेल को हम देखते हैं। देखिए ये है फंक्शन सिंगल सेल जो एम्ब्रियो सैक की है उनके। जैसे फर्स्ट है सिनर्गिट्स, 2 होते हैं, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ हैं, और प्लॉइडी क्या है इनकी? हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। ये हैप्लॉइड सेल्स है, टोटल कितनी है? 2। करती क्या है? गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सैक बाय सीक्रेटिंग सम केमिकल्स। जो हमारा ओव्यूल होता है, ठीक है जी, तो वहां पर जो एम्ब्रियो सैक है यहाँ से ये क्या देखो, जब मान लीजिए पोलन ट्यूब आ रही है तो आ क्यों रही है इसकी तरफ? यहाँ से केमिकल रिलीज हो रहा है और वो इधर की तरफ ग्रो करती हुई आ रही है। जैसे रूट्स है, वाटर जहाँ पे मिलेगा वो वाटर की तरफ ग्रो करती है, हाइड्रोट्रॉपिज्म होता है, ऐसे ही यहाँ पर ये इसकी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो ये एक टाइप का कीमोट्रोपिज्म होता है, केमिकल की तरफ अट्रैक्ट करना। दूसरा है फिलीफोम अपरेटस, जो हमारे सिनर्गिड्स के अंदर है, ये एम्ब्रियो सैक के अंदर न्यूट्रिशन को डालने का काम करते हैं। कहाँ से? एब्जॉर्ब करते हैं न्यूसेलस से और डालते हैं किसमें? एम्ब्रियो सैक के अंदर। तीसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि पोलन ट्यूब जब यहाँ से एंटर करती है अंदर, जैसे यहाँ पे इसको बड़ा करके बनाता हूँ, तो ये हमारी 3 सेल्स हुई, ये एग है, इधर सिनर्गिड है। जब पोलन ट्यूब ऐसे अगर एंटर करेगी तो एंटर करने के बाद में क्या होगा? यहाँ से जब एंटर करती है तो ये फटता है, फटने के बाद में क्या होगा? ये जो सेल है हमारी सिनर्गिड, ये एक ब्रस्ट हो जाएगी, ये एक सिनर्गिड फट जाती है, ठीक है। और इसको जो पूरे एम्ब्रियो सैक को जो झटका लगना होता है, उस झटके को ये झेल लेती है। तो यहाँ से एक तरह से क्या करती है? ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है, झटका नहीं लगने देती। फिर है हमारी सेंट्रल सेल, कौन सी है? ये पूरी जो बड़ी सेल है हमारी सेंट्रल सेल, सबसे बड़ी सेल एम्ब्रियो सैक की। 2 न्यूक्लियाई होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई, जो कि फर्टिलाइजेशन जस्ट पहले क्या करते हैं? मिलके फ्यूज होकर सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं। आगे चल के फर्टिलाइजेशन के बाद ये सेंट्रल सेल ही एंडोस्पर्म बनाती है, जो कि एंडोस्पर्म क्या बनाती है? आगे चल के एंडोस्पर्म बनाती है। ये एंडोस्पर्म जो होगा, ये एम्ब्रियो जो होगा उसको नरिश करने के काम आता है बाद। उसके बाद है एंटीपोडल्स, जो कि हमारी इस साइड में सेल्स थी, जो ये ऊपर, इसका एग्जैक्ट खास क्या रोल है ये नहीं ज़्यादा अब तक पता चल पाया है, लेकिन जो रोल इसके हो सकते हैं वो क्या है कि वेजिटेटिव सेल है, यानी कि रिप्रोडक्शन में ऐसा कोई पार्टिसिपेशन इनका नहीं है। और मानते हैं कि मैक्सिमम केसेस में फर्टिलाइजेशन से जस्ट थोड़ा पहले या जस्ट एकदम बाद ये डीजनरेट हो जाती हैं, लेकिन कुछ केसेस में ये रहती भी है,
बट इन सम केसेस दे परसिस्ट एंड हैव सम रोल इन न्यूट्रिशन ऑफ एम्ब्रियो सैक, और कुछ केसेस में एम्ब्रियो सैक के न्यूट्रिशन का काम ये करती है। दे ऑल्सो प्रोड्यूस एंड सीक्रेट सम ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंसेस, क्या करती है, ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस को ये सीक्रेट करती हैं, जो कि कंट्रोल करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं किसका, एंडोस्पर्म का। जो एंडोस्पर्म बनेगा, एंडोस्पर्म क्या है, फूड लेडन टिश्यू होता है, फूड स्टोरिंग टिश्यू है, जिसके अंदर फूड है, जो कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो, जब सीड एक पौधा बनेगा, प्लांट बनेगा, तो एम्ब्रियो के जो एम्ब्रियो बनेगा उसके डेवलपमेंट में हेल्प करता है एंडोस्पर्म। वो आगे आएगा, हम फर्टिलाइजेशन में जिसको पढ़ेंगे। रही बात एग सेल की, तो एग फर्टिलाइजेशन के बाद में एम्ब्रियो बनाती है।